गांव के पुराने कच्चे मकान को अब पक्की ईंटों और सीमेंट ने ढक लिया था, पर दीवारों पर अब भी उस पुराने समय की महक थी। इस घर की छत के नीचे एक पूरा परिवार बसा था, परिवार जो अब केवल नाम का था, दिलों से बिखर चुका था। सरला देवी की सुबह रोज सुबह 4 बजे होती थी। उठते ही तुलसी को पानी देना, पूजा करना और फिर रसोई में घुस जाना। लेकिन अब वह रसोई उसकी नहीं रही थी, सीमा की थी। यह भी कोई चाय है, सीमा? सरला ने कप को घूरते हुए कहा। सीमा मुस्कुराई, पर आंखों में तलखी थी। अम्मा, आजकल डॉक्टर ने कहा है कम शुगर लें आप। अरे, जब से इसने घर संभाला है स्वाद भी चला गया है, सरला बड़बड़ाई। रमेश अखबार में डूबा हुआ था, लेकिन हर बात सुन रहा था। सीमा, जो कभी इस घर में नए सपनों के साथ आई थी, अब धीरे धीरे खुद को तोड़ रही थी। उसे पता था कि सरला को उससे शिकायतें हैं, कभी कपड़ों को लेकर तो कभी बोलने के अंदाज को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर एक दिन सीमा की सहेली शालिनी घर आई। कैसी है तू? सीमा ने कहा, मैं बहुत अच्छी हूँ। सुन, एक एनजीओ में वैकेंसी है, तू वहाँ ज्वाइन कर ले। कम से कम हर रोज़ की खिटपिट से बाहर तो निकलेगी। सीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो अम्मा कहेंगी कि बहू घर नहीं संभाल रही है। शालिनी ने कहा, बहू होना क्या खुद को मिटा देना है? सीमा की आंखें भर आईं। शालिनी तो चली गई, लेकिन उसके शब्द दीवार पर गूंजते रहे। रमेश, जो हमेशा माँ के इशारों पर चलता था, अब दो पार्टी के बीच पिसने लगा था। एक तरफ माँ, एक तरफ पत्नी, लेकिन कभी सीमा का पक्ष खुलकर नहीं लेता। एक रात की बात है, सीमा की तबीयत खराब थी, बुखार था। पूरे दिन उसने फिर भी सब कुछ काम किया। रात को सरला ने कहा, अब तू बहू बीमार है तो उसे तो बहाना ही लगता है। ये सब शहर की लड़कियों के ढंग हैं। रमेश ने पहली बार आवाज़ ऊंची की, माँ, सीमा बीमार है, सच में बीमार है, थोड़ा तो आराम करने दो उसे। सरला आबक रह गई। रमेश ने कभी माँ से सीधे नहीं कहा था ऐसा। सीमा की आंखों में आंसू बहने लग गए और दर्द भी बहुत हो रहा था। शायद कुछ उम्मीद के ही आंसू थे। मोहित, छोटा बेटा, जो अब महीने में एक बार ही आता था, जब घर आया तो उसका चेहरा अलग अलग भावों में डूबा हुआ था। सरला ने उसे एक कोने में ले जाकर कहा, तेरे भाई पर अब बहू का असर हो गया है, तू ही कुछ कर, नहीं तो ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। मोहित ने हंसते हुए कहा, अम्मा, घर कोई जमीन नहीं होती जिसका बंटवारा हम अलग अलग कर लें। घर वो होता है जहाँ लोग रहना चाहें। सरला कुछ कहती इससे पहले वो वहाँ से उठकर प्रिया के कमरे में चला गया। प्रिया इस घर की नई पीढ़ी अपने लैपटॉप पर बैठी थी। वह माँ को चुपचाप देखती थी, दादी की बातें सुनती थी, पर कुछ नहीं कहती थी। उस रात प्रिया ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप चुप क्यों रहती हैं हमेशा? कभी दादी को उल्टा जवाब क्यों नहीं देती हैं? सीमा ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि मेरी चुप्पी ही तुम्हारे पापा को सोचने पर मजबूर कर रही है। प्रिया कुछ नहीं बोली, पर उसके मन में माँ की एक नई इज्जत जाग उठी थी। अंत में उस घर के आंगन में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें सरला, उसके पति और दोनों उसके बेटे मुस्कुराकर खड़े थे। सीमा ने तस्वीर को धीरे से उठाया और कहा, इस घर की खुशियाँ भी कहीं इसी तस्वीर में कैद हो गई हैं शायद। और बस उस दिन एक नया मोड़ आया। 2 महीने बीत चुके थे। सीमा अभी भी घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन कुछ तो बदल गया था। अब उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी, एक आत्मविश्वास था जो पहले नहीं था। एक दिन सुबह सुबह सरला देवी ने कहा, देखा कि सीमा पूजा के बाद जल्दी जल्दी तैयार हो रही है। सरला देवी ने कहा, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? उसको टोका। सीमा ने साफ आवाज़ में कहा, एनजीओ में काम करती हूँ, अब बाहर की औरतों को सशक्त बनाना सिखाती हूँ, अब खुद भी सीख रही हूँ। सरला इसके आगे कुछ न कह सकी, बस घूर कर ही रह गई। उसे रोजगार सिखाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता था। सीमा वह काउंसलर बन गई थी। उसकी मीठी लेकिन दमदार बातों में कई औरतों ने हिम्मत पाई। एक दिन एनजीओ वालों ने सीमा से कहा,
आपके काम को देखकर हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आपकी कहानी, आपकी जुबानी, इसे टीवी पर दिखाया जाएगा। सीमा हकबका गई। मेरी कहानी? हाँ, एक घरेलू महिला जो अपनी पहचान बनाए, वो लाखों के लिए प्रेरणा है। सीमा ने हामी भर दी, लेकिन उसके मन में घर की हलचल साफ सुनाई दे रही थी। रात को घर में जब टीवी देख रहे थे, सरला देवी, रमेश, मोहित, यहाँ तक कि प्रिया भी, टीवी एंकर। हमारे साथ हैं सीमा शर्मा, जिन्होंने शादी के 10 साल बाद समाज के लिए खुद को समर्पित किया। एक घरेलू महिला से एक योद्धा बनने तक का सफ़र। आइए जानते हैं उनसे। सीमा की आवाज़ टीवी पर गूंज रही थी। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि चुप रहना कभी कभी सही होता है, लेकिन हमेशा नहीं। जब बात आत्मसम्मान की हो तो बोलना ज़रूरी है। सरला ने टीवी बंद कर दिया और बोली, घर की औरतों को क्या ज़रूरत है ये सब करने की? चुपचाप घर में नहीं रह सकती हैं? रमेश पहली बार बोला, अम्मा, आप क्यों डरती हैं कि बहू आगे बढ़ रही है? आपने तो हमेशा कहा था कि परिवार का नाम ऊंचा होना चाहिए। आज वो वही तो कर रही है और वही हो रहा है। मोहित ने जोरदार तालियां बजाईं। भाभी तो लाजवाब हैं। सरला गुस्से में चली गई, लेकिन पहली बार चुप थी। अगले दिन गांव की 2 औरतें सीमा से मिलने आईं और बोली, हम भी काम करना चाहती हैं, आपके जैसा बनना चाहती हैं। सीमा मुस्कुरा दी। अब वो सिर्फ बहू नहीं रही थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। जब पहली बार उसकी दोस्त उसके घर आई थी तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन चुप ही चाप एनजीओ में उसने अप्लाई कर दिया था और आज उसी का नतीजा था कि आज वो सबके सामने सिर उठाकर रह सकती थी। माँ, ये देखो, डिब्बे में एक छोटा सा मेडल और एक लेटर आया है, ऐसा उसकी बेटी प्रिया पीछे से चिल्लाई। जब उन्होंने उसको खोलकर देखा तो उसमें सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता का मेडल था। सीमा की आंखें भर आईं। अंत में सरला देवी सीमा के कमरे में आई, कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने हमेशा यही सोचा कि घर की औरतों को घर में रहना चाहिए, पर शायद मैंने गलत सोचा। तूने तो घर की और इज्जत बढ़ा दिया। सीमा ने पहली बार सरला के पांव छुए, आदर से, डर से नहीं। और एक तस्वीर ली गई पूरे परिवार की, जिसमें इस बार सब हंस रहे थे और तस्वीर में सबसे आगे थी सीमा। सीमा की पहचान अब सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं रही। उसकी कहानी अखबारों में छपी, टीवी चैनलों पर दिखाई गई और यूट्यूब पर उसको लाखों लोगों ने देखा और सराहा। लेकिन जितना कोई ऊपर उठता है, उतनी ही परछाइयाँ पीछे चलती हैं। एनजीओ में एक महिला आई थी जिसका नाम था श्वेता। बाहर से बहुत सौम्य, अंदर से चालाक। जब उसने सीमा को लोगों की वाहवाही लूटते देखा तो उसके मन में जलन का बीज अंकुरित हो गया और ये मन ही मन उसने सोचा कि इसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगी। सीमा दीदी, आप तो स्टार बन चुकी हैं। अब हम जैसे लोग तो सिर्फ आपकी परछाई हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा ने सहजता से कहा, श्वेता, आपका और इस समाज में सबका अपना अपना योगदान होता है। एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता। लेकिन श्वेता ने मुस्कान के पीछे कुछ और ही सोच रखा था। कुछ हफ्तों बाद एनजीओ में अफवाह फैली, सीमा तो सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है, असल में सारा क्रेडिट खुद ले जाती है, बड़ी बनकर लोगों को नीचा दिखाती है। सीमा चौंक गई कि ऐसी आत्म सम्मान वाली मैं महिला हूँ और मेरे बारे में ऐसा क्यों फैलाया जा रहा है। उसने सोचा, जिसने अपने आत्मसम्मान को दूसरों की मदद में लगाया, अब उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एनजीओ की सीनियर मेंबर रेखा मैम ने उसे ऑफिस बुलाया। सीमा, हमें कुछ शिकायतें मिली हैं। तुम्हारे काम की सराहना भी बहुत है, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम टीम में डोमिनेट करती हो लोगों को। सीमा हक्की बक्की रह गई। मैम, मैं तो सबके साथ बराबरी से चलती हूँ, रेखा ने गंभीरता से कहा। हमें जांच करनी पड़ेगी। रात को घर में सीमा टूट गई। रमेश ने पहली बार उसे इस कदर परेशान देखा था और उसको परेशान देख वो भी थोड़ा चिंतित हो रहा था।
उसने फैसला किया सच को चुप नहीं रहने देगी। अगले दिन एनजीओ की मीटिंग बुलाई गई। सीमा ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरी मेहनत में शक है तो जांच ज़रूर होगी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस दिन एक औरत दूसरी औरत की कामयाबी से जलने लगे, उस दिन समाज सच में हार चुका है। पूरे कैबिन में सन्नाटा छा गया। श्वेता की आंखें झुक गईं। रेखा मैम ने खड़े होकर कहा कि सीमा, तुम्हारी नियत और काम पर अब कोई सवाल नहीं। हमारी जांच में कुछ गलत नहीं निकला। तुम इस समाज के लिए एक मिसाल हो और तुम पे शक करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस शाम घर लौटते वक्त सीमा ने देखा कि दरवाजे पर सरला देवी खड़ी हैं, हाथों में एक आरती की थाली लिए। आज पहली बार लग रहा था कि इस घर में मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी आई थी। सीमा ने उनके पांव छुए। आंसू दोनों की आंखों में थे, एक माफ़ी के, एक कबूलियत के। रमेश, मोहित और प्रिया सबने मिलकर सीमा को गले लगा लिया। आखिरी सीन में मैं आपको बताना चाहूँगी, दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी है पूरे परिवार की। नीचे लिखा है, जहाँ औरत चुप ना रहकर आगे बढ़े, वही घर सच्चा मंदिर बनता है। ओके गाइस, थैंक यू। ये मेरी कहानी थी आज की। आई होप आप सबको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।